जब बीजगणित का जोड़ घटाव बनाते हैं तो ठीक जो पूर्णांक हम लोग इंटीजर्स का जो संख्या का जो हम लोग जोड़ घटाव बनाते हैं, चाहे आप पहले बनाए हैं, उसी प्रकार से है। थोड़ा सा अंतर होता है। आप यदि इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत आसान लगेगा। बीजगणित जो है गणित में सबसे प्रमुख विषय रहा है और ये इतना आसान गणित को बना देता है और आसानी से आप सीख सकते हैं। गणित को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बीजगणित में जो होता है, हम लोग बीजगणित क्यों इसका बीजगणित नाम रखे, क्योंकि इसमें अक्षरों के प्रयोग का गणित होता है। अक्षर का गणित हम गणितीय काम करते हैं अक्षरों के द्वारा। कहीं ना अक्षर क्या होता है, ABCD से लेकर Z तक अक्षर है, अ से लेकर के ग तक का अक्षर है। हिंदी में भी प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी में भी प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादातर जो है अंग्रेजी में प्रयोग होता है। जब भी किताब में देखते हैं तो उसमें अंग्रेजी अक्षर जो अंग्रेजी लेटर होते हैं उसी का प्रयोग होता है। इसमें जो जोड़ घटाव होता है, सजातीय पद और विजातीय पद, दो चीज पद समझना जरूरी है। सजातीय पद, सजातीय या समान पद या लाइक टर्म कहते हैं, वो होता है जिसका अक्षर गुणनखंड समान होता है। अक्षर गुणनखंड कहने का मतलब जिसमें अक्षरों का गुणनखंड यदि करेंगे और दोनों में समान होगा। दो को अगर व्यंजक है, जैसे 8x² y² और दूसरा व्यंजक है 3x² y²। अगर x² y² का अक्षर गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, y गुणे y। यहाँ भी x गुणे x और y गुणे y, तो ये दोनों का गुणनखंड सेम है, इसलिए इसको दोनों को क्या कहेंगे, सजातीय पद कहते हैं। क्या है, सजातीय पद है, यानी समान पद। और इसका जो है तो जोड़ में जो यूज करते हैं, जो सजातीय पद का जोड़ होता है उसको उसके अंक गुणांक को जोड़ करके लिख देते हैं और बाकी एक वो जो है उसका अक्षर गुणनखंड को नीचे लिख देते हैं। जैसे इसका जोड़ बनाएंगे, अगर यहाँ पे 8x² y² प्लस 3x² y² होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों अंक गुणांक हो गया 8 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे और एक जो है इसलिए अक्षर गुणनखंड को लिख देंगे, x² y² को लिख देंगे। जैसे अंक गणित में जो बनाते हैं 8 को और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। केवल इसमें समान पद वाला में इसको लिख देते हैं। असमान पद क्या होता है, असमान पद होता है अक्षर गुणनखंड समान न हो, यानी असमान। अक्षर गुणनखंड असमान में बहुत सारे आ जाएंगे। उदाहरण अगर दिया जाए, देखो इसमें उदाहरण अगर दे x² y xy² xy, ये क्या है, तीनों के तीनों जो है विजातीय पद है। अगर इसमें x² y² यहाँ भी x² y² दे तो ये जो है दोनों सजातीय है। लेकिन यहाँ 11xy है और 3x² y², ये दोनों विजातीय हो जाएंगे। इसका जो है तो ये भी विजातीय हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है सजातीय हो जाएंगे। सजातीय ये पद है, तो सजातीय पद में क्या है, अक्षर गुणनखंड समान होता है और विजातीय में अक्षर गुणनखंड समान नहीं होता है, यानी ठीक इसके उल्टा में आता है, विपरीत होता है। तो दोनों को जो है अगर समझ जाते हैं तो आपको जोड़ बनाना या घटाव बनाना, जो दोनों तरीका जोड़ और घटाव दोनों एक ही प्रकार का है, थोड़ा सा अंतर है। एक बात का ख्याल रखेंगे तो घटाव भी बन जाएगा, सेम इसी तरह से। आगे बताएंगे कि घटाव में क्या करना होता है, एक बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह से विजातीय पद भी आप समझ गए। इसका विजातीय पद का जोड़ भी आसान है। विजातीय पद को जोड़ते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, सीधे उसको चिन्ह के साथ उतार देते हैं। यदि दोनों का जोड़ करेंगे तो
सजातीय जुड़ जाता है, ये दोनों सजातीय है तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11x² y²। और विजातीय को सीधे उतार देंगे, इसमें ये प्लस साइन सहित उतारेंगे, साइन प्लस का है तो प्लस लिख दिए और 11xy दोनों को उतार दिए। यही जो है हमारा जोड़ हो गया। तो सजातीय को जोड़ देते हैं और विजातीय को जो कहते हैं उतार देते हैं। इसका ध्यान, जोड़ करते हैं तो हम दो तरह से जोड़ करते हैं। अंकगणित में भी जोड़ आप लोग बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जोड़ को ऊपर नीचे करके बनाते हैं। ऊपर नीचे करते हैं ना, 8 है 3 है जोड़ना है, 8 3 और 4 को जोड़ेंगे ऊपर नीचे। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ही नहीं होता है, ये वर्टिकल होता है, यानी उदग्र रूप में, कॉलम में, खंभा के टाइप में। जैसे हम लोग खड़े हैं तो एक खंभा उसी तरह से खड़ा है, तो खड़ा रूप में ही जोड़ते हैं। और दूसरा है परा रूप में, परा सोया हुआ वाला रूप में। जैसे इसी को जोड़ेंगे तो एक तरह तरीका ये भी है, 8 जोड़ 3 जोड़ 4। तो देखिए ये जो है सोया रूप वाला है, तो सोते हैं उस तरह का है नहीं, इसको क्षैतिज विधि कहते हैं और इसको स्तंभ विधि कहते हैं। ये स्तंभ हो गया और ये क्षैतिज हो गया, परा हुआ सोया टाइप नहीं। जोड़ेंगे तो दोनों का सेम आएगा। इसी तरह से बीजगणित में भी हम ऊपर नीचे करके लिखते हैं या साइड में जोड़ देते, साइन दे करके और उसको लिख देते हैं उसके पदों में। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसको भी जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार का जोड़ जो है आपको बीजगणित में भी दोनों में जो आपको अच्छा लगे, जो बनाने में आसानी हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो जोड़ बनाते हैं या घटाव बनाते हैं उसमें साइन का प्रयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साइन का प्रयोग आ गया तो समझो कि जोड़ घटाव आ गया। जोड़ घटाव के लिए साइन क्या होता है, साइन में प्लस माइनस ही केवल साइन इसमें देखते हैं। देखो बीजीय व्यंजकों के जोड़ में जो है साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइन अगर समझ गया तो तुमको जोड़ घटाव आ गया। साइन का जो प्रयोग होता है उसको समझो। साइन क्या होते हैं, इसमें साइन चिन्ह जिसको कहा जाता है हिंदी में प्लस माइनस का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि अगर प्लस प्लस रहता है, प्लस रहे और फिर प्लस रहे तो दोनों को क्या करते, कौन सा काम करते हैं, जोड़ते हैं और चिन्ह लगाते हैं प्लस का। ठीक है, माइनस माइनस रहे तो इसमें घटा जोड़ते हैं, जोड़ का काम करते हैं, जोड़ देते हैं। हम आगे बताएंगे उसमें आप पूरा समझ जाइएगा। साइन जो है माइनस का होगा। तीसरा होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस तो प्लस या माइनस और फिर माइनस हो या प्लस, पहले प्लस हो या बाद में माइनस हो, या पहले माइनस हो या बाद में प्लस हो, दोनों सेम होता है। उसमें काम जो होता है वो घटाव हम करते हैं, घटाव करेंगे और साइन जो है बड़ा संख्या का साइन लगाते हैं, बड़ा संख्या वाला। साइन बड़ा संख्या वाला लगाते हैं। अब देखिए आपको जो पूर्णांक का जो जोड़ घटाव होता है उसी तरह से बता रहे हैं। अब 8 जोड़ 5 इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 होगा, आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कि भाई यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसलिए दोनों को जोड़ दो और प्लस साइन लगा दो। वही चीज हम बता रहे हैं, दोनों में प्लस है
5 भी प्लस है और 8 भी प्लस है। काम क्या किए, जोड़ दिए, 8 5 13 हो गया। साइन भी लगा दिए प्लस का। अगर साइन नहीं है तो वहां पर साइन जो होता है वो प्लस का होता है। ध्यान देंगे, कहीं भी साइन, यहाँ साइन नहीं है, कोई चीज नहीं है, न प्लस है न माइनस है, तो साइन नहीं है तो ये जो होता है वो प्लस होता है, हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, अगर इसी चीज को हम बीजगणित में कैसे अप्लाई करेंगे, पहले माइनस वाला देख लीजिए, -6 और -3, इसमें जो है बच्चा खा जाता है, बच्चा जो है तो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ क्या देखिए, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फिर माइनस है, दूसरा -3 है, -6 है, माइनस माइनस यदि होता है तो काम क्या करते हैं, जोड़ का करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं, काम करेंगे, इसको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और साइन जो है क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, जोड़ देंगे और माइनस का साइन लगा। तीसरा जो होता है, इसमें भी जो है लोग गलती करते हैं। अगर मान लो ये प्लस में है 6 और ये माइनस में 3 है, +6 -3, 6 में से 3 हटा देते हैं तो 3 हो जाएगा। बड़का संख्या का, बड़े नंबर का, बड़ा संख्या का साइन को लगा देते हैं तो यहाँ प्लस हो गया। बड़ा संख्या 6 है तो इसका साइन प्लस हुआ 3, तो 6 में से 3 घटाते हैं, 3 लिख देते हैं, उसमें नहीं देखते हैं कि प्लस है कि माइनस, कि नहीं। अब देखिए, इसमें इसके ठीक विपरीत करते हैं। अगर प्लस माइनस था, माइनस प्लस अगर होता है, यहाँ माइनस है, -6 और +3, तो -6 और +3 है, इसमें क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, घटाओ, घटाओ का काम करेंगे। बड़का संख्या में से छोटा संख्या घटता है, हमेशा यही होता है। अब होता आया है 100 में से 3 को घटाएंगे तो 3 हो गया, लेकिन साइन क्या लगेगा, बड़ा संख्या का साइन लगाते हैं। बड़ा संख्या क्या है, 6 है, घटाओ है, हाँ, घटाओ का साइन लगता है। इस तरह से ही बीजगणित में बनाते हैं। और मान लो समान पद है, बीजगणित में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, देखिए 8x रहे, 8x + 5y, 5x समान पद होना चाहिए, इसलिए x यहाँ है तो यहाँ भी समान पद है, तो इसको वैसा ही लिख देंगे। 8 और 5 को जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा, और इसमें 1 उतार देंगे। चलिए यहाँ भी वैसा ही लिख सकते हैं, यहाँ -6x -3x, या y कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ एक y देंगे समान पद के लिए, तो यहाँ भी y देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 3 9 हो जाएगा, नहीं, y उतार देंगे, और ये में -3 है तो माइनस से चिन्ह लगता है। काम करते हैं जोड़ का, और ये जोड़ का काम कर रहे हैं, माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, काम करेंगे जोड़ का, चिन्ह भी लगाएंगे घटाओ का, माइनस का साइन लगा देते हैं बस। अब यहाँ देखिए इसमें 2 है, माइनस और प्लस है, दोनों अलग अलग साइन रहते हैं, तो काम घटाओ का करते हैं। पहले भी याद रखना है इसको, इतना चीज याद रखिएगा तो बीजगणित एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, अगर -6x x² कर दो, +3x² समान पद हो गया। समान पद हुआ तो इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो घटाव करते हैं। घटाव में 6 में 3 को हम घटा लेंगे, 3 हो जाएगा। इसको सीधा हम लिख देंगे x², और साइन क्या लगाएंगे, साइन बड़का जो नंबर होता है वही साइन लगेगा। ये भी बीजगणित में वही होता है, यहाँ माइनस साइन लगा लगभग
बीजगणित का जोड़ घटाव यही नियम पर आधारित चलता है। घटाव में एक चीज को याद रखते हैं कि जिसको घटाते हैं उसका साइन बदल देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे। देखो जैसे पूर्णांक में हम जोड़ते हैं, पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं, जो अंक गणित में जो बता रहे हैं कि जो पूर्णांक संख्या को हम जोड़ते हैं उसी तरह से बीजगणित में भी है। लेकिन जोड़ में एक ध्यान रखने वाली बात है कि जिसको जोड़ेंगे उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उस साइन को जो कहते हैं उस साइन के साथ उतार देते हैं, लिख देते हैं। जैसे आपको यहाँ जोड़ना है 8 में 5 जोड़ना है, +8 है या +5 है, तो साइन को सेम लिख देंगे, +8 और +5 बराबर 13 होगा, यानी 8 और 5 13 होता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर मान लो बीजगणित में जोड़ना है, कोई भी समान पद में ही जोड़ की क्रिया होती है, इसलिए समान पद हम लिख देते हैं 8xy में 5xy जोड़े। यहां भी साइन सेम रहेगा, साइन जो है इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 8xy छोड़ो इसको इक्वल नहीं है +5xy। इनमें साइन कुछ नहीं बदलते हैं, जो इसको जिस साइन का रहता है उस साइन में उसको लिख देते हैं केवल। ये हो जाएगा 13xy। देखो यहाँ भी 13 आया, उसमें केवल वो xy के बदले यहाँ xy उतार दिए। दूसरा है -8 में हमको -5 को जोड़ना है। जिस साइन में है उसी साइन में हम लिख दिए और इसको जोड़ देंगे। पहले भी बताया है कि माइनस माइनस साइन रहता है तो हम काम जो है घटाव और जोड़ का करते हैं और दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं। तो ये 13 लिख दिए और साइन जो है माइनस का लगता है। पहले भी बताया है साइन हम माइनस का लगा देंगे। बस उसी प्रकार से यहाँ भी हम लिख सकते हैं -x² इसको करते हैं में -5x² जोड़े। जोड़े हम नहीं लिखते हैं या लिख देते हैं जोड़े, तो इसमें भी वही काम करेंगे। -8x² -5x। कोई साइन में चेंजिंग नहीं करते हैं, जिस साइन में रहता है जोड़ना है उसी साइन में उसको हम उतार देते हैं और जो क्रिया बताए हुए हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस यदि रहता है तो उसमें काम जोड़ का करते हैं और इसको जोड़ देंगे 8 5 13 और इसका साइन लगा देंगे माइनस। बाकी को जो है ये जो है अक्षर गुणनखंड को यहाँ उतार देंगे, x² उतार देंगे। तीसरा है जोड़ घटाव रहे तब क्या करेंगे। जोड़ घटाव रहता है तो काम जो है घटाव का करते हैं, इसको जिसमें रहेगा वैसा ही लिख देंगे। यहाँ जो है -8 है +5 है तो +5 लिख देंगे। इसको दोनों को लिखेंगे तो इसमें काम जो है घटाव का होगा। प्लस माइनस रहता है तो काम घटाव का करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा और साइन जो है बड़ा संख्या वाला लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो बड़ा संख्या में इसमें 8 है तो इसका साइन माइनस है, इसलिए -3 हो गया। यहाँ भी देखिए उसी प्रकार से होगा, यहाँ +8 है और -5 को जोड़ना है तो जिस साइन में है उसी साइन में हम लिख दिए। यहाँ +8 है, यहाँ -5 है तो लिख दिए उसी साइन में और इसको हम दोनों प्लस माइनस है तो काम जो है घटाव का होगा। 8 में से 5 को घटाएंगे 3 होगा, प्लस साइन लगाएंगे। संख्या के पहले प्लस नहीं लगाते हैं, खराब लगता है इसलिए यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन जब कोई साइन नहीं रहता है तो वहाँ प्लस साइन होता है। इसी प्रकार से जो है आपको बीजगणित में भी सेम पूर्णांक की तरह है,
समान पद अगर कोई है तो यहाँ देखिए -8 एक्स वाई जेड ले लेते हैं और यहाँ प्लस है में +5xyz तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तो यहाँ -8xyz है, सेम में उतार देंगे xyz और इसमें प्लस साइन है, इसमें प्लस हम लिख दिए और 5xyz लिख दें और इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 में से 5 को घटा लेंगे, माइनस होगा और इसमें साइन जो है माइनस का लगेगा, xyz हो जाएगा। चौथा जो है सेम है, इसमें प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों को +8xy है, x² y² कर दो समान पद बनाने के लिए इसमें, और इसमें जोड़ना है -5 में -5x² y² हो जाएगा, समान पद बना दिए, जोड़े इसमें जोड़ेंगे क्या +8x² y² -5x² y², दोनों अलग अलग साइन है, काम हम घटाव का करेंगे, साइन बड़ा लगाएंगे, बड़ा संख्या होगा तो इसमें 8 में से 5 घटाए तो 3 हो गया, बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस हम यहाँ छोड़ दिए, बाकी को इसको उतार दिए, अक्षर गुणनखंड को लिख दिए x²। पहले भी बताया है जो जिस प्रकार से साइन जो है पूर्णांक संख्याओं में साइन का प्रयोग होता है जोड़ घटाव में, वैसा ही जो है बीजीय व्यंजक या बीजगणित में भी साइन वही सेम की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना है, घटाव में कहे जोड़ में कोई साइन नहीं बदलेंगे, दोनों को जिसको जोड़ना है उसको उसी साइन के अनुसार लिख करके जोड़ घटाव की क्रिया करते हैं। घटाव में याद रखेंगे, एक ही बात को याद रखना है कि जिसको घटाते हैं उसका साइन बदल देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। बस देखिए आप, अगर एक प्रश्न दिया जाता है कि 8 में से 3 को घटाएं, 8 में से 3 को घटाएं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या है नहीं कुछ साइन रहता है तो प्लस होता है, 8 में से 3 को घटाना है तो हमको इसका साइन बदल देंगे, जिसको घटा रहे हैं 3 को घटा रहे हैं तो इसका साइन बदल दीजिए, 8 में से 3 घटेगा और ये काम क्या होगा, जोड़ घटाव है तो घटाव का काम करेंगे और 8 में से 3 घटा देंगे, 5 होगा, साइन बड़का नंबर वाला लगेगा। ये ध्यान रखना है, जो नियम बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ प्लस है तो प्लस साइन लगा, 5 हो गया। ऐसे भी पहले पढ़ते थे लेकिन इतना जो है नहीं बताया जाता है। ये दूसरा प्रश्न अगर दिया जाता है, इसमें प्रश्न आपको दिया गया कि -8 में से 3 को घटाएं। अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टेड बात हो गया कि -8 में से 3 को घटा, साइन इसका नहीं बदलेंगे, साइन इसको घटाते हैं उसका बदलता है, यहाँ भी साइन बदलेगा, -8 और -3 साइन बदल के लिख दिए, जिसको घटाएंगे उसको साइन बदल कर। ध्यान घटाओ में यही ध्यान देना है, वो बीजगणित का घटाव हो या अंकगणित का घटाव हो, सेम नियम लगता है। तो 8 में से 3 घटाना है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा भाई, नियम देखो साइन वाला नियम, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस यदि होता है तो काम जो है जोड़ का करते हैं, जो पहले भी बताए हैं। 8 और 3 को जोड़ देंगे 11 होगा, लेकिन साइन जो लगाते हैं वो माइनस का लगाते हैं, -11। तीसरा, इस तरह से बहुत सारे आप अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने के बाद आपको आसानी से ये
समझ में आ जाएगा। और तीसरा है -8 में से, अब देखिए -3 को घटाइए, -8 में से -3 को फिर वही करेंगे, -8 को दिखाएगा, इसका साइन बदल के लिख देंगे, -3 के बदले क्या करेंगे +3 कर देंगे, और प्लस माइनस है तो वही घटाव का काम करेंगे। यहाँ 8 में से 3 को घटा लेंगे, 5 होगा, और साइन बड़का वाला संख्या का लगेगा, बड़ा वाला संख्या जो है उसमें तुम्हारा माइनस है, इसलिए माइनस है। बीज गणित में भी सेम इस तरह का जो है फॉर्मूला अप्लाई होता है, यही चीज को आप बीज गणित में भी देखो। इसमें 2 प्रश्न है, एक जोड़ना है AB माइनस BC है, BC माइनस C है, CA माइनस AB को जोड़े नहीं। अब XY प्लस Z x प्लस 2xy माइनस 3z को जोड़े। इसमें क्या करेंगे हम 2 तरह से, इसका पहले भी बताया है, एक तो जो है क्षैतिज विधि और एक हम स्तंभ विधि, दोनों में से किसी में भी लिख करके बना सकते हैं। देखते हैं पहले जो है, पहला जो तरीका होता है वो हम बताते हैं कि स्तंभ विधि में जो तरीका है AB माइनस BC, समान पद को, इसमें ध्यान देंगे, समान पद देखेंगे तो समान पद के सामने समान पद को लिख देंगे तो जोड़ने में आसानी होगी, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ AB कोई समान पद इसमें जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ दे रहा है, तो AB प्लस है माइनस AB, जोड़ लिख दो, ये लिखा गया। BC यहाँ है, BC लिख लेंगे माइनस CA, यहाँ CA छूटा हुआ है, यहाँ प्लस में CA है, CA प्लस में है तो प्लस में CA लिख दिए। AB लिख दिए, BC प्लस में है तो प्लस दे दिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 पद है, 1 2 3 4 5 6 पद लिख लिए। और इसको क्या करेंगे, देखिए AB प्लस है माइनस AB, एक में से एक जाएगा तो शून्य बचेगा, शून्य, यहाँ भी जो है शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, काट देंगे या शून्य लिख देंगे, ठीक है, शून्य हो जाएगा। एक शून्य लिखे चाहे 5 शून्य लिखे, बात बराबर है, तो ये जो है शून्य हो जाएगा, इसका योगफल शून्य आएगा। अगर इस तरह से सीधा अगर क्षैतिज में लिखते हैं तो AB माइनस BC चिन्ह जिस तरह से होगा वैसा ही लिख देंगे, प्लस BC है तो प्लस BC, माइनस CA प्लस CA और माइनस AB, इस तरह से लिख लेंगे। और इसको भी घटा लेंगे, AB प्लस में है AB माइनस में है, कट जाएगा, BC प्लस में BC माइनस में कट जाएगा, CA और CA प्लस माइनस कट जाएगा, और इतना हमारा आंसर 0 आएगा। दूसरा प्रश्न है XY प्लस Z, XY प्लस Z। अब यहाँ है x प्लस 2xy माइनस 3z, इसको उसी तरह से लिख लेंगे, 2xy है, xy और 2xy ये समान पद है तो 2xy लिख दिए, माइनस 3z है तो माइनस 3z के सामने 3z लिख दिए, प्लस x है तो प्लस x को कहीं भी हम लिख सकते हैं, इधर उधर इसको कहीं भी हम लिख देंगे, पद को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप सामने आमने सामने लिख करके समान पद वाला लिखेंगे और समान पद को उसी तरह से जिस साइन में होगा उसी साइन में उसको नीचे उतार देना। एक XY है, नहीं पूछा तो यहाँ क्या है, कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो यानी गुणांक अंक
अंकुनांक नहीं पूछा तो 1 होता है, अंकुनांक 1 और 2 1 3 प्लस प्लस है इसमें 3 हो जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई को लिख देंगे। यहाँ प्लस और माइनस है, एक जेब है और यहाँ 3 माइनस 3 है, प्लस माइनस होता है, घटाव करते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे और इसका माइनस साइन होगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2, जेड उसी तरह से। अब असमान पद है यानी इसको जिस तरह से है उस तरह से असमान को उतार देंगे, यही मेरा आंसर है। तो 2 बताए हैं, अभी 1 बताएंगे, इसमें से आप लोग स्वयं बना कर ले आएंगे, बनाइएगा, और जो नहीं आएगा उस संपर्क कीजिएगा। इसको बनाना है, इसमें जो देखते हैं जो कठिन लगता है उसको बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगता है जो आपको सीखने के लिए आसान है। इसमें चौथा को बता रहे हैं, इसमें पहला जो तीसरा प्रश्न है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर, इसको जोड़ना है, इसको सभी को जोड़ना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, इसको जोड़ना। पांचवा है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 को 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में जोड़ना। छठा है a माइनस b प्लस ab, b माइनस c प्लस bc और c माइनस a प्लस ac, इसको भी जोड़ना। हम एक हिसाब लेते हैं और उसको और बताते हैं, ए का सॉल्यूशन, चौथा जो है उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसको लिख देंगे, समान पद के सामने समान लिखेंगे। इसमें क्या है, 2 पद का है, 3 पद का है, 5 पद का है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप इसको जैसे है चिन्ह के साथ लिख दीजिए, एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर है तो जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर है, एन स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, 2lm जो है इसको आप ऊपर में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, 2lm कहीं है नहीं इसलिए ऊपर में एडजस्ट कर दीजिए, 2mn कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर में एडजस्ट कीजिए 2mn प्लस 2nl, क्योंकि समान पद नहीं है, असमान पद है तो समान पद एल स्क्वायर यहाँ है, इस एल स्क्वायर को क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर के सामने लिख देंगे, एल स्क्वायर लिखिए यहाँ पे एल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, प्लस लिख भी सकते हैं। अब एल स्क्वायर एक को एल स्क्वायर है, एक एल स्क्वायर, 2 को एल स्क्वायर होगा, एक एम स्क्वायर और एक एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एम स्क्वायर, एक एन स्क्वायर है, एक एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एन स्क्वायर प्लस में है। और बाकी जो है इसका ये एलएम है, एमएन है, आईएनएल है, ये जो है विजातीय पद है, तो विजातीय पद को जो जेव कहते हुए लिख देते हैं उसके साइन के साथ, साइन इसका प्लस 2lm है तो इसको प्लस देंगे, 2lm दे देंगे, उसके बाद प्लस 2mn है तो प्लस 2mn दे देंगे, प्लस 2nl है, इस तरह से जोड़ बनाते हैं। 2-3 घटाव बताते हैं, इसको आप घटाव सेम जोड़ की तरह होता है। ये 1-2 जोड़ बता दिए हैं, जितना चीज बताए हैं यदि आप अभ्यास ठीक ढंग से कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी घटाव के बारे में बता रहे हैं, 1-2 प्रॉब्लम इसमें भी बताएंगे और बता देंगे तो आप लोगों को जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ देखिए ये घटाव है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। इसको घटाना है, घटाओ में जिसको घटाना है उसका साइन बदल जाएगा। है ध्यान कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो। जिसको घटाना है घटाओ में इसको घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है इसमें से। तो जिसको हम बोले हैं कि जिसको घटाना होगा उसका साइन बदल जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर नीचे रख के घटाएंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz घटाना है। इसको समान पद को सामने समान लिखेंगे, यहाँ xy है इसमें भी xy है तो ये वाला लिख देंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx इतना को घटाना है। किसमें से ऊपर क्यों बोले हैं कि जिसको घटाना है उसका साइन बदल जाता है। इसको घटा रहे हैं तो साइन बदल देंगे। घटाओ में एक ही काम है, साइन बदल देना। किसका साइन बदलेंगे? जिसको घटाते हैं। तो यहाँ देखो घटा रहे हैं तो प्लस 3xy है, इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस 5yz है तो इसको भी माइनस 5yz कर देंगे। और यहाँ माइनस 7zx है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस 7zx कर देंगे। ध्यान रखना है यही। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस से माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस बनेगा। काम घटाओ का करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। बड़ा साइन प्लस का है इसलिए प्लस रहेगा, xy लिख देंगे। यहाँ फिर देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। काम करेंगे जोड़ का और साइन लगाएंगे माइनस 5 गुना yz। यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ का काम करेंगे घटाओ का, बड़ा साइन हो जाएगा। प्लस है तो बड़ा साइन प्लस में लगेगा तो काम 7 में से 2 घटा देंगे 5 होगा दे देंगे। ये जो है आपका ये पद जो है ये अनलाइन पद है, विजातीय पद है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों साइन सहित प्लस साइन है तो प्लस लिख दिए और इसको उतार देंगे ये इस तरह से घटाव बनता है। देखो यहाँ भी जोड़ के ही तरह जो है घटाव बनता है, लेकिन घटाव में ध्यान रखते हैं कि जिसको घटाते हैं उसका साइन बदल देते हैं। यहाँ भी वही चीज है, जिसको घटाएंगे उसका साइन बदल गया। बाकी काम जो बताए हैं नियम, वो चिन्ह वाला नियम उसी के अनुसार करना है। यहाँ पहला जो पद है 8xy है माइनस 8z प्लस 3y²। इसमें से घटाना है हमको 5xy प्लस 2z माइनस 3। तो लिख देंगे 5xy समान पद के सामने समान पद लिख देंगे, प्लस 2z लिख देंगे और माइनस 3। तो माइनस 3 अलग लिख देंगे क्योंकि ये जो है असमान पद है, इसमें कोई मिल नहीं रहा है इसलिए इसको अलग। अब यहाँ भी प्लस चिन्ह पहले बदल देंगे। इसका जो जिसको घटाते हैं तो इसको घटाना है, इसका चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी के साइन ऊपर वाला साइन नहीं बदलेंगे, नीचे जिसको घटाते हैं उसी का साइन बदलेंगे। यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ -5 है और प्लस 1 है। तो घटाव का काम करेंगे और घटा के 3 और बड़ा का साइन जो है बड़े नंबर का साइन जो है यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, xy उतार देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस होता है तो काम करते हैं जोड़ का, 8 और 2 10 लिखेंगे और साइन जो है माइनस का लगेगा, ये उतार देंगे।
ये असमान पद है और ये असमान पद है, इसको साइन के साथ और असमान पद को नीचे लिख देते हैं +3y², यहाँ +3, यही मेरा उत्तर होगा। इस तरह से जोड़ घटाव की क्रिया बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और जहाँ दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक।